नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का किस तरह से जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया जाता है, किस तरह से उनका सरलीकरण किया जाता है। इसको लेकर के हम आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हम कि भिन्न क्या होता है। सबसे पहले हम भिन्न को समझे, उसके बाद हम भिन्न के प्रकार के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भिन्न का मतलब समझते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है भिन्न, और भिन्न का जो मतलब होता है, यदि हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी एक क्या है, भिन्न है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, तो 1/2 को जिस रूप में लिखा गया है ये हमारा भिन्न का स्वरूप होता है। अब इसी प्रकार से यदि हम एक से अधिक भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, किस प्रकार से इनमें हम गुणा करते हैं और किस प्रकार से भाग लगाते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले भिन्न के प्रकार। और भिन्न के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संक्षिप्त भिन्न। भिन्न तो हमको समझ में आ गया कि भिन्न क्या होती है, कि जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q से मतलब क्या है मेरा, यानी कि ये जो p है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, और जहाँ q है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 2। ये जो 1 लिखा है इसको हम कहते हैं क्या, अंश। और ये जो हमारे पास 2 है इसको हम क्या कहते हैं, हर। यानी कि ऊपर वाले को तो हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अंश बटे हर यदि हम इस प्रकार से किसी एक्सप्रेशन को बताते हैं तो वो हमारा भिन्न का स्वरूप होता है, या वही हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार को लेकर यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार है, हम पढ़ने वाले हैं संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, ज़रा हम इसको शब्दों में समझने का प्रयास करें तो सिंपल सी एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हो, है ना। यानी कि जिसमें दोनों संख्या से मतलब मेरा क्या है, जिसमें अंश और हर, जिसमें अंश और हर, काय की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अंश और हर, जिसमें अंश और हर दोनों कैसे होने चाहिए, अभाज्य संख्या हो। दोनों कैसे होने चाहिए, अभाज्य संख्या होने चाहिए। जब अंश और हर दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ऐसे भिन्न को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको हटाता हूँ और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3/2, तो ये 3/2, सॉरी यहाँ पर 2 के बजाय हम 5 लेंगे, 3/5। तो यहाँ पे 3/5 जो है, इसमें यदि आप देखोगे तो ये हमारा अंश है। तो यहाँ पर अंश भी क्या है, अंश अभाज्य है। और जो 5 है वो क्या है, हमारा हर है, हर भी क्या है, अभाज्य है। यानी कि दोनों किस प्रकार के, दोनों अभाज्य हैं। यानी कि अंश और हर दोनों ही अभाज्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे लिए कि संक्षिप्त भिन्न क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/5 ये आपका संक्षिप्त भिन्न। जैसे 5/7 यहाँ पर संक्षिप्त भिन्न है। क्यों है, क्योंकि अंश और हर दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके अभाज्य संख्या है। दोनों ही आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संक्षिप्त भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न, दूसरा प्रकार क्या है, मिश्रित भिन्न। आइए मिश्रित भिन्न को समझते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न की यदि हम बात करें तो मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्र यानी कि दो भिन्नों को मिक्सिंग फॉर्म में लिखना। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2/1/3। तो यहाँ पर दो संख्याएं दिख रही है, एक तो भिन्न के रूप में है और एक नॉर्मल संख्या है। इन दोनों को हमने एक साथ लिखा हुआ है, तो ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। तो मिश्रित भिन्न को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/1/3, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 2/1/3, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं।
2 सही 1/3, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रित भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। मिश्रित भिन्न कैसी होती है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, कि जिसमें आपका जो अंश होता है वो अंश आपका हर से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये हर क्या हो सकता है, ये बड़ा होना चाहिए, और जो अंश है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब जाकर क्या बनेगी, आपका उचित भिन्न बनेगी, है ना। उचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसमें अंश क्या हो छोटा और हर क्या हो बड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3/7, तो बताओ यहाँ पे 3/7 क्या है, अंश है, और ये क्या है 7 से छोटा है। यानी कि 7 से छोटा है तो 7 क्या है आपका, हर है। तो हर से छोटा यदि अंश हो तो वहाँ कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। तो आपको उचित भिन्न भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उचित भिन्न के बाद अगला आता है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, आइए दोस्तों समझते हैं अनुचित भिन्न को। उचित का जस्ट विपरीत, उचित का जस्ट विपरीत क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 और नीचे बटे में लिख दिया 3, 7/3। तो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर अंश जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, हर से। किससे बड़ा होना चाहिए, हर से बड़ा होना चाहिए। जो आपका है हर, इस हर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हर क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार का कोई इक्वेशन हो, इस प्रकार की कोई भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न, है ना। यानी कि अभी भी देखो यहाँ पर इसको अनुचित भिन्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि हम 7/3 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी यहाँ पर 3 का भाग 7 में जा रहा है। कम से कम एक बार 2 बार आसानी से इसमें भाग जा सकता है। जैसे अब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार तो पूरा पूरा चला जाता है। अब बचा कितना, तो यहाँ पर हमको देखते हैं तो बचता है हमारे पास 1, और काई से भाग लगा रहे थे हम 3 से। तो ये कौन सी भिन्न बन गई, बताओ दोस्तों, ये आपकी अनुचित भिन्न बन गई। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि अनुचित भिन्न जो होती है, यदि हम उसको हल करते हैं तो हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होती हैं, मिश्रित भिन्न प्राप्त होती हैं। अगली भिन्न है आपकी व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। इस 7 को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और 5 को हम कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो ये आपका व्युत्क्रम भिन्न बन गया, है ना। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, यानी कि आपको ये दिया गया भिन्न था और उसको हमने उलट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, व्युत्क्रम भिन्न बन गया। ठीक है, अगला भिन्न देखिए। अगला भिन्न क्या होता है, सतत भिन्न। अगले भिन्न का नाम क्या है, सतत भिन्न। आपकी परीक्षा में सतत भिन्न से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो सतत भिन्न क्या होती है, ये समझते हैं। सतत भिन्न यानी कि कोई ऐसी भिन्न जो निरंतर चलने वाली हो। निरंतर का मतलब कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 + 2/2 + 3/4, और ऐसे करते करते लगातार इसके बटे में 4 + 1/2, ऐसे करते करते ये क्या करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे चलती जा रही है ना। तो ये भिन्न जो होगी, ऐसी प्रकार की भिन्न को हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न, जो रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती का मतलब क्या है कि ये भिन्न, यहाँ पर एक भिन्न था, है ना, फिर इस भिन्न में भी अंदर एक और भिन्न है, इसके फिर अंदर एक और भिन्न है, तो भिन्न के अंदर भिन्न है। इसको, इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं, सतत भिन्न कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम अभी हल करेंगे। मैं अभी सिर्फ प्रकार के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ परिभाषा समझ लीजिए कि कौन कौन सी भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार सामान्य रूप से भी जनरल यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर भी आप आसानी से जवाब दे पाए। कई बार हम जब प्रश्न हल करते हैं या जब भी हम पढ़ते हैं तो हम मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। तो कभी कभी जो पेपर लेने वाला होता है वो छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये बातें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगली भिन्न है आपकी संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न क्या होती है, तो संयुक्त भिन्न हम उसको कहते हैं जब हम दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर देते हैं, है ना।
जब हम दो भिन्नों का आपस में क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि 1/2 प्लस 3/4, तो ये एक प्रकार से क्या है, संयुक्त भिन्न है। जैसे मैं भाग लगा रहा हूँ 2/9, इसमें भाग लगा रहा हूँ मैं 7/5 का, तो ये क्या है, ये एक संयुक्त भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगली भिन्न के प्रकार को हम देखते हैं। अगली भिन्न का प्रकार क्या है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, हमारी जो नंबर सिस्टम है वो किस प्रकार का नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, दशमलव पद्धति पर आधारित जो हमारा नंबर सिस्टम है। तो हमें दशमलव पद्धति समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न को समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 और 3/5 एक भिन्न लिखा। तो इस भिन्न को जब मैं हल करूँगा तो इसका हल जो मिलेगा मुझे काय में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा। जब मुझे हल दशमलव में मिलेगा तो इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मैं इसका हल करता हूँ तो 5 से भाग लगाऊंगा तो भैया पहले तो भाग जाए नहीं, तो उसका क्या लगाएंगे, 0 और पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, 30 हो गया है ना, यहाँ पर पॉइंट लग गया ना, तो कितना मानेंगे हम, यहाँ पर 30 मानेंगे और 5 से भाग लगाएंगे, 5 छंगे 30 यानी कि 0.6 आपका आंसर आएगा। यानी कि ये क्या है, दशमलव भिन्न है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार यहाँ पर मैं एक भिन्न लिख रहा हूँ 35/10, तो आप ये बताएं क्या ये जो भिन्न है दशमलव भिन्न है या नहीं है। तो आप इसको हल करेंगे और देखेंगे यार किसमें से आप बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, तो भाग तो इसमें जा सकता है। तो पहले इसको हल करके देखते हैं। तो आप इसको हल करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो ये क्या आ रहा है, 7/2 आ रहा है। 7/2 आ रहा है, तो आप देख रहे हो इसको कि भाग लगाओगे तो ये कौन सी भिन्न बन जाएगी, 2 से भाग लगाओगे भैया तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार तो चला जाएगा पूरा पूरा, और बचेगा कितना, 1 बचेगा। और बट्टे में कैसे भाग लगा रहे हैं, 2 भाग। तो ये तो बताओ किस प्रकार की भिन्न बन गई है, तो मिश्रित भिन्न बन गई। तो ये आपकी कौन सी भिन्न होगी, दशमलव भिन्न होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ दशमलव भिन्न का, कि बताओ ये दशमलव 0.8 लिखा है, इसको आपको क्या में बदलना है, आपको इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो आप कहोगे सिंपल सा फंडा है यार, पॉइंट लग रहा है। तो जब एक पॉइंट लग रहा है तो नीचे 8 के बटे में कितने जीरो लगाएंगे, एक ही जीरो लगाएंगे, तो कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। इसको और हल करोगे तो क्या बनेगा, 4/5 है ना, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो सरलतम रूप क्या आ गया इसका, 4/5 आ गया। ठीक है, तो 0.8 भी क्या है, दशमलव भिन्न ही है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यार बताओ 0.007, इसको आपको लिखना है भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा फंडा है कि भैया हमारे पास क्वेश्चन था 0.007, तो 0.007 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट के बाद की 0 डिजिट गिनेंगे, पॉइंट के इधर राइट साइड में जो डिजिट है उनको हम गिनेंगे, कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है। तो इन 3 डिजिट को हम गिनेंगे तो कितनी हुई हमारे पास, 1 मिनट देखिए 0.007, ये क्वेश्चन दिया मैंने और इसमें आपसे पूछा कि बताओ इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि पॉइंट से राइट साइड में सबसे पहले आपको डिजिट गिन लेना है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो भैया 7 के बटे में कितने जीरो लगा दोगे, 1 2 और 3 जीरो है ना, 1 के बाद लगाना है। तो 1 के बाद लगाएंगे तो हमारा 7/1000 आंसर आएगा। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि यदि हम 1000 का 7 में यदि भाग लगाते हैं तो हमको पता है कि जब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो हम उसका क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो फिर हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर 1 0 बढ़ गई। फिर भी भाग नहीं जाए उसका वापस से 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, है ना। अब फिर भी भाग नहीं जा रहा, अब क्या करें, अब फिर भी भाग नहीं जा रहा तो हम एक और 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। अब भाग चला जाएगा क्या, 1000 का कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना आ गया, 7000, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। इसलिए हम क्या लेते हैं कि जहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इधर
कितने अंक हैं, जितने अंक होते हैं उतने अंकों को हम कहाँ लिख देते हैं, एक के पीछे, तो वही हमारा भिन्न के रूप में सरलतम रूप हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन, अब हम भिन्न के प्रश्न को हल करना चालू करते हैं कि भिन्न से संबंधित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की एक प्रकार का मैंने भिन्न दिया। बताओ इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, पहली कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या लेना आना चाहिए, एलसीएम लेने आना चाहिए। मैं पहले आपको 2 अंकों का बताता हूँ। जैसे मैं 2 भिन्नों को जोड़ के बताता हूँ, 1/2 है प्लस 1/3 है। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे लें। तो एलसीएम लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इस 2 का और 3 का ऐसा पहाड़ा बोलो कि दोनों का जब हम पहाड़ा बोले तो वो संख्या कॉमन है। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, आपको वो संख्या बताना है। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम के रूप में हमारे पास आया वो क्या आया, 6 आया। तो अब इस आगे कैसे हल करते हैं हम इसको, कि इस 2 को 6 बनाने के लिए इसमें काय से गुणा किया हमने, 3 का गुणा किया। तो इस 3 का गुणा हम कहाँ करते हैं, ऊपर भी करते हैं। तब 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, तो ऊपर कितना आ गया 3। फिर यहाँ पर काय का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 6 कब आया था, तो 3 में हम काय का गुणा करें कि 6 आ जाए, कि 2 का गुणा किया था तब 6 आया था। तो वो 2 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कितना मिलेगा, 2 एकम 2, तो ये ऊपर 2 मिल गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, यानी कि 5/6 जो है वो हमारे इस भिन्न का हल होगा। वापिस से समझते हैं मैंने क्या किया, आपको कम समझ में आया होगा, वापिस से एक बार बता देते हैं। चलिए वापिस से एक बार हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। वापिस से कैसे देखते हैं, चलिए देखिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, वापिस से मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ। 1/3 प्लस 1/4। चलो अब इसको हम हल करते हैं। तो वापिस से सुनो, एलसीएम निकालना यानी कि 3 का और 4 का पहाड़ा ऐसा बोलो या ऐसा नंबर बताओ जो 3 और 4 के पहाड़े में कॉमन आता हो, है ना। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो। तो 3 चौक 12, देखो 12 एक ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आ रही है और 4 के पहाड़े में भी आ रही है। तो इस 3 को अब इसको लिखते कैसे, देखो यहाँ पर एलसीएम तो हमको मिल गया 12। अब इस 12 बना कैसे, इस 3 में 4 से गुणा किया तब तो 12 बना। तो इस 4 का गुणा हमको कहाँ करना, ऊपर भी करना होता है। तो नीचे तो हमने पूरा एलसीएम लिख लिया, नीचे तो कुछ लिखना ही नहीं, अब लिखना कहाँ है, ऊपर लिखना है। तो 4 एकम कितना हो गया, यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इधर देखेंगे भैया कि यहाँ 4 में काय से गुणा किया तब 12 बना, तो हम कहेंगे 4 में 3 का गुणा किया, तो ऊपर भी काय का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7/12। ये हमारा एलसीएम हो गया, है ना। ये हमारा भिन्न का सरल रूप हो गया, हमने जोड़ दिया 2 भिन्नों को। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन। जैसे मैं यहाँ पर आपको 3 डिजिट या 3 भिन्न एक साथ दे दूँ कि इन 3 भिन्नों का आप हल कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, 1/3 और 1/4। तो सबसे पहला काम क्या करो, इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम का मतलब क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सबसे कट जाए या इन सबके पहाड़े में आती हो। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो 2 तिया 6, लेकिन 6 4 के पहाड़े में तो नहीं आता। 2 चौका 8, हाँ 8 आता है लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है 12 जिसको हम एलसीएम के रूप में ले सकते हैं कि 2 छंग 12, है ना, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 तीनों के पहाड़े में आ रही है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले 12 का लिख लो, एलसीएम के रूप में लिख लो। अब इस 2 को
12 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा, मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 6 बार, 2 छंग 12, तो 6 से गुणा किया ना हमने यहाँ पर, तो 6 से गुणा किया तब तो 12 बना। तो ऊपर भी कैसे से गुणा करना पड़ेगा, 6 से, तो 6 एकम 6, तो ये यहाँ पे 6 आ गया, है ना। एक चीज़ तो समझ में आ गई। फिर यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 को 12 बनाने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ता है, तो ऊपर भी कैसे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, 3 चौक 12, यानी कि ऊपर भी कैसे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, तो यहाँ पर प्लस का साइन था, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस, और 4 एकम 4 ले लिया यहाँ से। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 को हमको क्या बनाना है, 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर कैसे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ पर भी हमको कैसे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 एकम 3। तो बताओ ऊपर कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12, ये हमारा आंसर हो गया 13/12। दोस्तों समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही स्लो समझा रहा हूँ और आराम से समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रश्नों को और भी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अब क्वेश्चन दिया आपको, बताओ 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/4, इसको सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो बताओ 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो 2, 5, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 एक यदि हम यहाँ पे ले ले तो भी हमारा आंसर सही नहीं होगा, 12 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। और बताओ 5 के बाद 5 का 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 20 जो है वो ऐसी संख्या है दोस्तों जो सबके पहाड़े में आती है, तो 20 हमने यहाँ पर ले लिया। अब क्या करना है, जब हमने यहाँ पर 20 ले लिया, तो अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले तब 20 आए, तो बोले 10 बार, यानी कि इस 10 का गुणा कहाँ करना है, ऊपर भी करना है। तो 10 का गुणा ऊपर भी करते थे, पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 20, ये 20 हमने लिख लिया। अब 20 लिख लिया, अब यहाँ पे देखिए हमको ये जो 2 था, इस 2 को 10 से गुणा किया तब हमारे पास 20 बना था, तो यहाँ पर ऊपर भी हमने 10 का गुणा कर दिया एक में, तो 10 से कम 10 हमारे पास यहाँ पर मिल गया। फिर ये प्लस का चिन्ह है, तो इस प्लस के चिन्ह की जगह हम यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 5 को हम 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 चौके 20, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर भी काय का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 12। फिर क्या लगाना, प्लस लगा देना, क्योंकि प्लस यहाँ पे लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते। आगे बढ़ते हैं, 4 को 20 बनाने के लिए 5 का गुणा किया, यहाँ पे भी हमको काय का गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना आ गया 10 आ गया। अब इस इक्वेशन को हल कर लेना, सिंपल सा पंडा। तो इसको कैसे हल करेंगे, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, यानी कि 32/20, ये भिन्न बना। इसको और भी सरल कर सकते हैं, तो और भी सरल क्या बना सकते हैं, 4 से काटोगे, 4 अट्टो 32 और 4 पंजो 20, तो ये 8/5 के रूप में मिलेगा। इसको भी आप और हल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल करोगे तब मिश्र भिन्न बनेगी, तो वो आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे अब एक माइनस वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं कि माइनस वाला क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया 1/2 माइनस 3/5 प्लस 1/4, बताइए इसका हल कैसे करेंगे। वही तरीका है, अभी मैंने बताया, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो अभी जस्ट हमने निकाला कि भैया 2, 5, 4 सबका एलसीएम क्या होगा, 20 ही होगा। तो सबसे पहले तो बटे में क्या लिख लेना है, 20 लिख लेना है। अब 2 को 20 बनाने के लिए कैसे गुणा किया हमने, 2 को 20 बनाने के लिए 10 का गुणा किया, तो ऊपर भी हमें कैसे गुणा करना पड़ेगा, बताओ 10 का ही गुणा करना पड़ेगा ऊपर भी। तो एक में हमने कैसे गुणा कर दिया, 10 से, तो 10 एकम कितना आ गया 10, तो 10 को यहाँ पर लिख लो। फिर यहाँ पर चिन्ह देखो, चिन्ह काय का है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा दो। इसके बाद क्या करना है, 5 यहाँ पर 20 बनाया है जो, तो कैसे बना, 5 में कैसे गुणा करेंगे तब 20 बनेगा, 5 के 20,
तो यहाँ पर नीचे 4 का गुणा किया तो ऊपर भी काई से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 चौकी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर काय का चिन्ह है यहाँ पर, देखो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, यदि प्लस का चिन्ह है तो हमें भी यहाँ पर काय का चिन्ह लगाना चाहिए, प्लस का ही लगाना चाहिए। अब 4 गुणित कितना करें कि 20 हो जाए, 4 अपन जो 20, यहाँ ऊपर भी काय से गुणा करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, तो ये यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो इसको हल करके देखते हैं कितना आएगा। 10 में से देखो इसको सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, तो 10 और 5 कितना हो गया, बोले 15 हो गया। और 15 में से कितना घटाना है, 12 घटाना है, कितना बचेगा सभी जानते हैं, 3 बचेगा। तो 3 बटे जो 20 है ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। जोड़ घटाव करना आपको आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवालों को करते हैं। अगला सवाल जैसे मैं यहाँ पर अब गुणे का दे देते हैं। 5 जैसे मैंने यहाँ पर गुणा लिया कि 5 बटे 6 गुणित 8 बटे 9, तो गुणाकरण में तो सब आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, काटना ही तो है, तो कैसे काटते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काटा, कैसे काटा, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब कोई और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो बस आपस में गुणा कर दो। 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, और 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। क्या अभी भी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। जैसे एक प्रश्न और दिया मैंने, जैसे 8 बटे 9 गुणित 7 बटे 6, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 चौके 8, फिर ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा करना है। क्यों गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन है, सिंपल सी बात है। 4 7 28, तो यहाँ पर कितना हो गया, 28 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 3 9 27 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन सोल्व हो गया। ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल सा, कि यदि किसी को एलसीएम वगैरह लेना नहीं आता तो वो आ जाएगा, और साथ ही कुछ सवालों की जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से भिन्न को हल किया जाता है।